तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर नू कहते हैं कि मेरे पास उन एंशिएंट गार्ड्स की पावर्स में से लव की पावर है, जबकि रोक के पास जो पावर है वो मैलिस की पावर है और इसके अलावा एक और पावर थी एंशिएंट गार्ड की जो वहां पर से कोई पहले ले गया था। मास्टर नू से बताते हैं कि हमें यहाँ पर हमारी पावर्स मिल तो गई थी लेकिन हमारी पावर्स ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसकी वजह से वो अवेकन नहीं हो पाई। इसलिए पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि पावर्स हमें यहाँ पर रिकॉग्नाइज करें, जिसके बाद वो अवेकन हो पाएंगी। तो ये बात सुनने के बाद हमारा मून पियोंग और भी हैरान होता है और कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि इस बात का मतलब यह है कि जिस तरह कंटेनर होता है यानी एक बॉटल होती है जिसके अंदर पानी भरा जाता है, बिल्कुल इसी तरह मैं और मास्टर जीडो हम दोनों की बॉडीज बिल्कुल इसी तरह आती है। हमारी बॉडीज के अंदर जो विल की पावर्स होती वो आकर कंटेन तो हो गई लेकिन वे कभी हमें अपना मास्टर नहीं मान पाई या फिर हमारी बॉडी में अवेकन नहीं हो पाई। इसी वजह से ये अभी तक यहाँ पर इनएक्टिव है। मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है जिन्हें पूरा करना पड़ता है या फिर कुछ ऐसी चीज होती है जिसको देखकर ही ये पावर्स हमारी बॉडी के अंदर अवेकन होती है। तो जीडो से कहता है कि नू ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं और नू हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये पावर्स हमारी बॉडी में अवेकन नहीं हो पाई। तो मून पियोंग उन लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ पर कम से कम एक बात की तो समझ आ गई है, जिस प्लेनेट गेम के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो यानी उस आवर ग्लास की बात कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि इन तीनों विल पावर्स के वहां पर से ली जाने के बाद से इन तीनों पावर्स के अवेकन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये तीनों पावर्स जो है वो आवर ग्लास की रेत खत्म होने से पहले अवेकन नहीं होती तो वो पूरे का पूरा प्लेनेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मास्टर नू से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, तीनों पावर्स का अवेकन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तीनों पावर्स यहाँ पर अवेकन नहीं होती तो फिर ये पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और साथ ही मास्टर नू से कहते हैं कि जैसा कि तुमने यहाँ पर हमारी कहानी सुनी तुम्हें समझ आ गई होगी कि हम वहां पर सेकंड बैच थे, हमसे पहले भी वहां पर कोई गया था, हमसे पहले जो वहां पर गया था उसने वहां पर से एक विल की पावर को ले लिया जिसकी वजह से वो गेम स्टार्ट हो चुकी थी। हमारे वहां पर पहुंचने से कई साल पहले वो वहां पर स्टार्ट हो चुकी थी। पहले तो हमें इस बात का बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि हमसे पहले वहां पर कोई कैसे जा सकता है, क्योंकि हम लोग वहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे। फिर इसके अलावा हमारे अलावा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है जो उस जगह के ऊपर पहुंच गया। तो मून पियोंग कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो बंदा कौन है। तो जीडो से कहता है कि हाँ हमें पता है वो बंदा कौन है। पहले तो हमें यहाँ पर इस बारे में पता नहीं चल सका था कि वो बंदा कौन है, लेकिन उसके बाद हमें पता चल गया जब हमें पावर्स मिली तो हमारी पावर्स जो थी वो आपस में कनेक्टेड थी, इसी वजह से पता लगा पाया कि वो बंदा कौन है। वो जाई मिंग है, जाई फैमिली का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम जाई मिंग है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ा जीनियस है लेकिन वो पिछले कई सालों से गायब है। और हैरानी की बात यह है कि जब वो 10 साल का था तब वो उस टेंपल के अंदर गया था और वहां पर से उसने एक एंशिएंट गार्ड की पावर को ले लिया था। तो यहीं पर सब यहाँ पर जाई मिंग की कहानी बताई जा रही है कि जाई मिंग कभी उसे एक बहुत ही बड़ा जीनियस माना जाता था। उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो यहाँ पर जीडो से भी आगे निकल सकता है, वो इतना बड़ा जीनियस है क्योंकि 10 साल की उम्र में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और साथ ही वो काफी बड़ा जीनियस भी था। इसी वजह से उसके बारे में ये सारे के सारे रूमर्स थे, लेकिन बिना किसी वजह के उसने अपनी जाई फैमिली को छोड़ दिया और अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं पर चला गया, क्योंकि अगर वो घर पे रहता तो उसे अपने फादर की इनहेरिटेंस की पावर मिल जाती जो कि उनकी वार स्पिरिट उनको फैमिली से फैमिली चलती आ रही है, लेकिन वो छोड़कर चला गया। अब क्यों चला गया इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो इसी के साथ जीडो से कहता है कि जब यहाँ पर जाई फैमिली 3 बड़ी फैमिलीज में से नहीं हुआ करती थी उस वक्त मैं उनके पास गया, मैं उसके फादर के पास जाकर गया और जाकर उससे बात की कि मैं तुम्हारे बेटे जाई मिंग को अपने डिसाइपल बनाना चाहता हूं। मैंने जाकर डायरेक्टली उससे बात की। तो जाई फैमिली के पैट्रियार्च उसे कहते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात होगी कि जीडो थॉर्न का ऑर्गेनाइजेशन का लीडर यहाँ पर हमारे बेटे को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। और इसी के साथ ही हमारा जो जीडो होता है उसे कहता है कि हाँ अगर तुम यहाँ पर इस बात को मानते हो तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारा बेटा जो है वो एस रैंक से भी आगे निकल जाएगा। तो ये बात सुनते ही जाई फैमिली के पैट्रियार्च बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि वो एस रैंक से भी आगे निकल जाएगा, क्या तुम इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो। तो वो कहता है नहीं अभी तक हम लोग यहाँ पर टॉप तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि एस रैंक से ऊपर भी यहाँ पर पावर लेवल्स होते हैं, अभी तक हम लोग यहाँ पर इतने पावरफुल नहीं बन पाए। तो जाई रूज होते हैं वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि जीडो इस वक्त स्ट्रेंथ की पीक पा रहा है लेकिन अभी भी ये कह रहा है कि ये भी स्ट्रॉन्गर नहीं बना और जो मेरे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि हमारी फैमिली को राइज करने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी के साथ ही जाई मिंग जो होता है अपने छोटे भाई जाओलू के साथ वहां पर आता है। तो वो दोनों जब वहां पर आते हैं तो फादर जो होते हैं उसे कहते हैं कि जाई मिंग बेटा यहाँ पर आओ, मास्टर जीडो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। और इसी के साथ ही वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो छोटा सा बच्चा होता है उस वक्त, यानी वो सिर्फ 10 साल का एक छोटा बच्चा होता है। तो वो उसके सामने आकर बैठ जाता है। तो जीडो कहता है कि मुझे इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ चीजें किस तरफ जा रही है, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था लेकिन इसके बावजूद वो विल की पावर वहां से ले चुका था। मास्टर जीडो कहता है कि
उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला कि उसके पास पहले से एंशिएंट गार्ड की पावर है, क्योंकि हम लोग उस वक्त तक टेंपल के अंदर नहीं गए थे। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद जब हम लोग टेंपल में गए तो उस वक्त मुझे समझ आई, यानी जब हमें इनहेरिटेंस की पावर मिली तो हमारी इनहेरिटेंस की पावर बाकी की दोनों इनहेरिटेंस की पावर के साथ जुड़ी हुई थी। तो मैं उस वक्त आइडिया हुआ कि ज़ाई मिंग जो है वो यहाँ पर आकर पहले से पावर ले चुका है। तो उस वक्त उसकी उम्र 10 साल थी जब वो वहां पर से पावर लेकर गया था। तो मून बियोंग कहता है कि आखिर उसने ये सब कुछ कैसे किया होगा, क्योंकि पावर लेना कोई आम सी बात तो नहीं है। तुमने कहा कि जो बहुत ज्यादा खतरनाक और वहां पर पावर जो है वो तुम्हारे कीड़े के बराबर हो जाती है, तो फिर उसने 10 साल की उम्र में वहां पर से एंशिएंट पावर्स को कैसे ले लिया। तो मास्टर नू और जीटो दोनों वहां पर खामोश हो जाते हैं। फिर साथ ही जीटो उसे कहता है कि हम लोग इस बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वाकई में एक जीनियस लड़का है। और इसी के साथ ही वो फिर से कहानी को स्टार्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं उस लड़के के सामने बैठ गया और उसे बात करना स्टार्ट की। जब मैंने उस लड़के से बात कर रहा था तो उसी के साथ उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें आदमी के बारे में बताता हूं। तो इसी के साथ ही वहां पर ज़ाई मिंग जो था वो कहता है मुझे इस बंदे के बारे में सब कुछ पता है, इसका नाम रॉक जीडो है और ये फर्स्ट वार हीरो है, यानी कि ये थॉर्न ऑर्गेनाइजेशन का लीडर और साथ ही हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो वो जीडो से कहता है कि तुम तो मेरे फादर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। और इसी के साथ वो से कहता है कि फादर एक एडवांस वार हीरो है, लेकिन तुम एक एडवांस वार हीरो से ज्यादा अपर लेवल के हो, यानी कि तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो। और इसी के साथ ही वो उसे गैप दिखाता है, हाथ का इशारा करके उसे कहता है तुम्हारा पावर गैप जो है वो इतना है। और जो बात सुनने के बाद जीडो से कहता है कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर मेरी पावर लेवल को भी नाप लिया। तो साथ ही वो सोच रही होती है ये बच्चा तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही बातें कर रहा है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा ज़ाई मिंग जो था अपने हाथों के गैप को और भी ज्यादा खुला करता है और कहता है अगर तुम्हारी पावर लेवल इतनी है तो मेरी पावर लेवल तुमसे बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ ही जीडो को झटका लगता है। जीडो कहता है कि ये क्या बात कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि हालांकि मैं एक जूनियर वार हीरो हूं, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर हूं, मेरा पावर लेवल भी तुमसे बहुत ज्यादा है। तो जीडो उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बच्चे की बॉडी के अंदर से जो ओरा निकल रहा है कोई आम सा ओरा नहीं है, जैसा कि एक काम 10 साल के बच्चे की बॉडी से निकलना चाहिए। तो जीडो इसी के साथ ही आगे बढ़ता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि हाँ हाँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पता चल गया कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जैसे वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है इसी के साथ ही वहां पर ज़ाई मिंग को कुछ झटका लगता है और उसके झटका लगने के साथ ही वो कहता है तुम एक बहुत ही परेशान इंसान हो फ्यूचर में। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस बच्चे की ये बात जो है, उस बच्चे की इस बात ने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया कि उसने कहा था उस बारे में कि तुम फ्यूचर में एक बहुत ही परेशान इंसान होने वाले हो। तो मून बियोंग कहता है कि मुझे किसी बात की समझ नहीं आई, क्या तुम यहाँ पर मुझे थोड़ा सा समझाओगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि ज़ाई मिंग को वहां पर एंशिएंट गार्ड्स की जो पावर्स मिली थी उनका पावर्स का मतलब ये था कि वो फ्यूचर को डिटेक्ट कर सकता है। और उसने मेरा फ्यूचर देखा था, मेरा फ्यूचर देखने के बाद उसने वो सेंटेंस कहा था कि मैं फ्यूचर में एक परेशान इंसान हूँ। तो मास्टर नू से कहता है कि ये बात वाकई में सच भी हुई, क्योंकि बाद में जब हम लोग उस एंशिएंट रूइंस के अंदर गए वहां पर से मैलिस की पावर जीडो को मिली तो ये एक बहुत ही परेशान इंसान बन गया था और उसके इनके बाद से कभी ये वापस उस हालत में नहीं लौट पाया जिसमें ये पहले कभी हुआ करता था। तो मास्टर नू से बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और तीनों यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि तीनों की पावर्स अवेकन हुई है या नहीं। हम में से किसी की पावर्स भी यहाँ पर अवेकन नहीं हो पाई, यानी कि अभी तक ज़ाई मिंग ने भी अपनी पावर्स को अवेकन नहीं किया और ना ही यहाँ पर मैलिस अवेकन है और ना ही यहाँ पर लव की पावर अवेकन है। टाइम बहुत ज्यादा कम रह चुका है, आवर ग्लास के अंदर रेत पूरी गिरने वाली है, हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है। इससे पहले यहाँ पर तीनों पावर्स को अवेकन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।